नमस्कार, मैं रिशु। अभी हम लोग गोविंदगंज के भावी जन स्वराज के भावी प्रत्याशी कमलेशकांत गिरी जी के पैतृक आवास पे हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल बिहार विधानसभा का घेराव था जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में किए थे और वहाँ पे जितने भी प्रत्याशी लोग हैं गए थे और साथ में कमलेशकांत गिरी जी भी गए थे। और वहाँ पे क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, हालांकि सुनने में आ रहा है कि इनको भी जब लाठी चार्ज के दौरान इनको भी लाठी डंडा लगा हुआ है और बाकी विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल क्या हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, ये चीज़ें जानेंगे गिरी जी से। सबसे पहले आपको स्वागत है और हम जानना चाहते हैं कि कल जो विधानसभा का घेराव हुआ, आप लोग भी गए थे, उसमें क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, जरा दर्शक को बताइए। सबसे पहले भोलू बाबू आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद है। आपने सोशल मीडिया के द्वारा मेरा समाचार आपने सुना और हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर आ पाए, इसके लिए दिल के गहराइयों से आपको हम आशीर्वाद देते हैं। देखिए, वहाँ हज़ारों हज़ार कार्यकर्ता थे। स्टार्टिंग में जब हम लोग गए तो वहाँ इतना भीड़ हो गई, प्रशासन जो है इतना गुंडागर्दी किया कि हम लोगों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। तो रोकने के बाद वहाँ पर जो है दोनों ओर से जो है धक्का मुक्की होने लगा बैरियर के पास। उसमें प्रशासन ने क्या किया कि एक बच्चा था जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, उसके माथे पर डंडे मार दिया। वह जो है उसके माथा वो गिर गया, माथा से ब्लड आने लगा। अब डंडा चालू किया तो लोग भागने लगे। हम 10-15 आदमी के पीछे थे, हम भी घूम के चाहे कि जब भाई प्रशासन के लाठी खाने से मतलब है थोड़ा साइड हो जाए। लगभग कितना का भीड़ था वहाँ पे? भीड़ तो आपको हज़ारों हज़ार की संख्या था, उसका आकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो हम भी घूमना चाहा, तब तक पीछे से कोई आपका जो है पुलिस जो है 2-3 डंडा हमको भी चला दिया। चला देने के बाद हमको उस समय कुछ नहीं मालूम चला कि क्या है कैसे। 1 घंटा तक हम खूब घूमने लगे। जहाँ जहाँ प्रशांत जी थे उनका जो है भाषण चल रहा था, मीडिया लोग था अगल बगल में जो आप वीडियो में देख रहे हैं। हाँ। लेकिन 1 घंटा के बाद हमारे कमर से लेके अब माथे तक दर्द जो है चालू हो गया। तो हम एक रेलिंग पर बैठ गया। हमारे साथ में जो भी लड़का लोग गया था लगा दबाने, लेकिन हमको आराम नहीं महसूस हुआ। तब तक हमारे जन स्वराज के राघवेंद्र पाठक जी हैं जो दोनों चंपारण के जो है प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने दौड़ कराया, बोला कमलेश क्या हो गया तुमको? हम बोले सर हमको दर्द है। फिर अपने बगल में बैठा, लेकिन हमको दर्द आराम नहीं हुआ। आँख से जो है लगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हमारे जो भी साथ में भाई लोग गए थे हमको बुला कर ले गए, वहाँ टेम्पू में बैठा। टेम्पू बैठने के बाद हमको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर के पास गए, वहाँ सुई दिया, दवा दिया। एक हमारे संबंधी है उनके घर पर गए, वहाँ मैं आराम किया। 1 घंटा के बाद हमको थोड़ा दर्द कम महसूस होने लगा। फिर वहाँ से हम जो है यहाँ मोतिहारी आ गए। रहा बात ही डंडा खाने का, दर्द का, तो ये बहुत लंबा लड़ाई है भोलू बाबू। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए डंडा कुछ ही नहीं, अगर जान भी चल जाए तो कोई परवाह नहीं है। एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2 साल तक पैदल चल के गिट्टी पर मिट्टी पर बैठकर, उस आदमी को जो है न बाल कटवाने का समय है, न दाढ़ी बनवाने का समय है। हम लोग जन स्वराज के सच्चे सिपाही हैं। उनके विचारों से प्रभावित होकर और व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा सा ताकत लगाने के लिए गोविंदगंज विधानसभा में हम लोगों को भेजे हैं। ये डंडा क्या चीज़ है, अगर जान भी चल जाएगा। लेकिन जिस विश्वास से हम लोगों को भेजे हैं, जो आदमी पूरा बिहार को देख रहा है, तो क्या हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके गोविंदगंज में व्यवस्था परिवर्तन और जन स्वराज को मजबूत नहीं कर सकते? बिल्कुल जरूर करेंगे। और यह बहुत लंबा लड़ाई है। 2 महीना के बाद बिहार में एकदम खुशहाली आने वाला है। जंगल राज से मुक्ति के लिए जो है 2005 में जो है आवाज़ उठा था, तो लालू जी का जंगल राज खत्म हो गया था। अब नीतीश जी का जो ये प्रशासनिक गुंडा राज है, एकदम 2 महीना का मेहमान है। 2 महीना में जनता का राज होगा। और आप लोग जैसा जुआ जब इसमें जुड़ गए हैं, आपको जब मालूम चला कि कमलेशकांत गिरी को जो है चोट लगा है, जी। आप उतना दूर से मेरे आवाज़ पर आए, इसके लिए हमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन लास्ट में एक मैं बात कहना चाहता हूँ,
जुआ इस देश का भविष्य है। और आप गोविंदगंज के मिट्टी में पैदा लिए हैं। गोविंदगंज की मिट्टी जो है वीर की धरती है। गोविंदगंज की मिट्टी और चंपारण की धरती जब आवाज़ उठाती है तो सत्ता परिवर्तन होता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, 1995 में नीतीश जी मसाल छाप से आए थे जो है बिहार में, 2 उनको सीटें मिला था, एक गोविंदगंज और एक नालंदा। तो ये गोविंदगंज आवाज़ उठाया 1995 में, तो 2005 में जो है पूरा जो है लालू जी का जड़ तक उखाड़ कर फेंक दिया जनता। अब ये 2025 में 1947 में आपको जो है स्वराज आया था जिसको कोई नहीं रोक पाया, वैसा ही 2000 आपको जो है 25 में जनसुराज आया है। जनसुराज मतलब जनता का राज आया है। इसको कोई राजनीतिक पार्टी का दम है नहीं, दम है रोकने का। और 2025 में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएं। जब से हम आए हुए हैं तब से मतलब आपको फ़ोन किया तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ था, उसके बाद आए हुए हैं तो आपका फ़ोन खुला है, उसके बाद तमाम फ़ोन आ रहे हैं जो आपको शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं कि कैसे हैं, आपकी तबीयत किस प्रकार से है। क्या आपको लगता है कि इस उम्र में लाठी खाना, फिर 4-5 दिन के बाद फिर से सरकार अब बात नहीं मानेगी, फिर से आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? चंपारण से सत्याग्रह शुरू करके आई पूरा देश को आज़ाद करने का काम किए थे। मेरा उम्र हो रहा है 50-51 साल। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह तलवार उठाए थे तो फिरंगियों का जो है आपको जो है सुफरा साफ कर दिए थे। कहीं 50 की उम्र में, 51 की उम्र में, वो ओनली खाली गोविंदगंज नहीं, चंपारण में हम लोग बदलाव करना चाहेंगे। अभी बहुत उम्र है, इसमें बहुत ताकत है। और हमारा ताकत कौन है? आप लोग हैं। जुआ सब जो हमारे साथ में जो जुड़ गए हैं और हिम्मत देते हैं। ये लंबी लड़ाई मात्र 2 महीना का है। 2 महीना में पूरा जो है सुपरा साफ हम लोग करवा देंगे सब राजनीतिक दल का, और ये जनता का राज होगा। आप वहाँ पे थे जब लाठी चार्ज हुआ था तो कितने लोग लगभग लाठी लगा होगा, माथा फटा होगा, पैर, ये सब चीज़ें कितने लोग हुआ होगा? देखिए, हम जानते हैं हल्का फुल्का तो सब किसी को लगा है, 100-150 आदमी को लगा है। लेकिन जहाँ तक बात है, यहाँ हमारे उपाध्यक्ष हैं पहाड़पुर से असलम भाई, उनको माथा पर लग गया, उनका माथा में चोट आ गया। एक केसरिया की जो है बेटी है रजिया खातून, जो जमसुरा से संभावित प्रत्याशी है, उसको सीना में चोट लग गया। महासचिव हैं पप्पू मिश्रा जी, उनको जो है पैर में चोट लग गया। ऐसे ऐसे करके बहुत लोग हैं जिनको जो है चोट लगा हुआ है। बहुत महिला को चोट लगा हुआ है, लेकिन दर्द अब नहीं लग रहा है। कारण है कि हम लोग जिस काम के लिए वहाँ पर गए थे, धरना प्रदर्शन के लिए, वह हमारा सफल रहा। 7 दिन का समय जो है सचिव साहब दिए हुए हैं। 7 दिन में अगर जो हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अभी तो हम लोग जो है वहाँ से लौट के आ गए हैं ना। हमारे आदरणीय प्रणेता प्रशांत किशोर जी जो है मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि अपनी बार जो है 1 लाख आदमी के ले आके नीतीश कुमार के आवास को हम लोग घिराव कर देंगे। आगे का रणनीति क्या होगा प्रशांत किशोर का, ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, हम लोग उनके सिपाही हैं, जी। जो आदेश मिलता है वो करते हैं। प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं कि अभिमन्यु को मालूम नहीं था कि चक्रव्यूह में जाएंगे और फंस के हम मर जाएंगे। प्रशांत किशोर जी बिहार के व्यवस्था के परिवर्तन करने के लिए और करोड़ों आदमी को जो है बेरोजगारी से मुक्ति दिलवाने के लिए एक बीड़ा उठाए हुआ है, एक संकल्प उठाए हुए हैं। वो बोलते हैं कि अगर सफल हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर सफल नहीं हुए, मर भी जाते हैं, तो हमारे बिहार के लोग हमको कायर नहीं कहेंगे। तो एक प्रशांत किशोर पूरा बिहार को जो है लेकर चल रहा है, तो क्या हम लोग को छोटा मोटा हम लोगों को काम मिला है गोविंदगंज विधानसभा में, तो यहाँ जन सुराज को मजबूती नहीं दिला सकते हैं। एकदम सफलता मिलेगी और जनता जग चुकी है। ये लाठी का जवाब 2025 में जो चुनाव आने वाला है उसमें नीतीश कुमार को मिलकर रहेगा।
चलते चलते एक बात बोलेंगे, गोविंदगंज की जनता के लिए क्या बोलिएगा? गोविंदगंज की जनता के लिए हम बोलेंगे, हाथ जोड़कर बोलेंगे, सभी महानुभावों, युवा साथियों, माताओं बहनों, बच्चों से मेरा अनुरोध है, इस व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई में आप लोग शामिल हों और गोविंदगंज विधानसभा को अपनी बार जो है भ्रष्टाचार मुक्त, बेरोजगारी मुक्त करने का काम करें और जन स्वराज को 5 साल के लिए समय दें। हम जब भी भाषण देते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई बीमारी है, डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, हमारा बीमारी ठीक नहीं होता है तो हम दूसरा डॉक्टर को बदलते हैं। उसका दावा अगर 1% भी काम कर गया तो उसी डॉक्टर को लेकर चलते हैं। ये 20 साल से नीतीश कुमार और 15 साल से लालू जी, 35 साल से बिहार का इलाज कर रहे हैं, लेकिन न बेरोजगारी दूर हो रहा है, न भ्रष्टाचार दूर हो रहा है, न पलायन दूर हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है 5 साल के लिए आप लोग जन स्वराज यानी जनता के राज को आप एक बार जो है जगह दीजिए। 5 साल में अगर ये अच्छा काम नहीं करता है तो इसको भी हटाने का काम करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम आपको बताना चाहते हैं, यहीं थे कमलेशकांत गिरी जी, जो जन स्वराज के भावी प्रत्याशी के रूप में हैं यहाँ पे, और इनको कल लाठी लगा हुआ था, जिसलिए हम आपको दिखाना का प्रयास किए हैं कि हाँ किस प्रकार से लगा, क्या हुआ पटना में, ये सब चीज़ जानने का प्रयास। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा और जन स्वराज के बारे में और भावी प्रत्याशी कमलेशकांत गिरी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।